जिस आफताब को श्रद्धा ने दिलो जान से चाहा वो तो दरिंदा निकला। जिस आफताब को श्रद्धा ने अपनी जिंदगी समझा वो तो काल बनकर उसकी जिंदगी में आया था। जिस आफताब के लिए श्रद्धा ने अपने माता पिता तक को छोड़ दिया, उसी आफताब ने उसे इतनी भयानक मौत दी जिसकी कल्पना करते आपकी रूह कांप जाएगी। जिस प्यार को श्रद्धा ने देवता समझा वो दरिंदा आफताब कौन है, आइए आपको बताते हैं इस वहशी की असली कहानी। आफताब की इस कहानी की शुरुआत होती है सपनों के शहर मुंबई से, जहां श्रद्धा और आफताब की कॉल सेंटर में मुलाकात होती है। पहले तो ये मुलाकात नॉर्मल रही, लेकिन धीरे धीरे दोनों रोज मिलने लगे। कुछ दिनों में दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे। प्यार की परवानगी में दोनों ही एक दूसरे को अपनी दुनिया समझ बैठे। लेकिन बेचारी श्रद्धा को कहाँ पता था कि कुछ दिनों बाद उसकी इस बसी बसाई दुनिया को खुद उसका आफताब ही उजाड़ देगा। खैर, आहिस्ता आहिस्ता हुई इन मुलाकातों ने जब प्यार का रंग अख्तियार किया तो दोनों ने साथ रहने का फैसला किया। उधर श्रद्धा के परिवार वालों को जब इस बात की खबर हुई तो उन्होंने इस पर आपत्ति जताई, लेकिन श्रद्धा नहीं मानी। उसने आफताब के साथ रहने का फैसला कर लिया था। इसके बाद श्रद्धा मुंबई छोड़कर दिल्ली आ गई और आफताब के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। इस बीच श्रद्धा के माता पिता सोशल मीडिया के जरिए श्रद्धा की खबर लेते रहते थे, लेकिन इस बीच श्रद्धा का सोशल मीडिया पर भी कोई अपडेट आना बंद हो गया, जिसके बाद श्रद्धा के परिजनों को एहसास हुआ कि दाल में जरूर कुछ काला है। इस बीच श्रद्धा आफताब पर शादी का दबाव बनाने लगी, लेकिन आफताब शादी करने से इनकार कर रहा था, जिसके बाद दोनों के बीच खटपट भी शुरू हो गई। लेकिन आफताब क्रूरता की सारी हदों को पार करने पर आमादा हो जाएगा और श्रद्धा को मौत देने के लिए उसके शरीर के कई टुकड़े कर देगा। इसकी कल्पना तो किसी ने नहीं की होगी। इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि आफताब और श्रद्धा इसी साल अप्रैल में दिल्ली कहीं बाहर घूमने गए थे, लेकिन इसके बाद जब वो वापस लौटे तो दोनों के बीच काफी झगड़ा हुआ और इस झगड़े के दौरान 18 मई को आफताब ने श्रद्धा की गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने कहा कि लड़की शादी के लिए लड़के पर दबाव बना रही थी, इसलिए उसने झगड़े में गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और घटना के बाद जो आफताब ने किया उस पर शायद ही किसी को यकीन होगा। दिल्ली के जिस मेहरौली इलाके में ये दोनों लिव इन में रहते थे, वहां आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को भी इस घटना के बारे में भनक नहीं लगी। इन लोगों ने ये सोच लिया कि इस लड़के का इस लड़की के साथ झगड़ा हुआ था, इसीलिए लड़की उसे छोड़कर अपने घर वापस चली गई होगी। आफताब ने श्रद्धा को मारने के बाद उसके शरीर के 35 टुकड़े कर दिए। उसके बाद उसे दिल्ली के कई इलाकों में ठिकाने लगाता रहा ताकि किसी को भी इस सनसनीखेज मर्डर के बारे में शक ना हो। इतना ही नहीं, जब रूम से बदबू आने लगी तो उसने रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल किया। इसके बाद शव के टुकड़े को पानी से अच्छी तरह से धोया और उसे फ्रिज में रख दिया। इसके अलावा आरोपी फ्रिज में खाने पीने का सामान भी रखता था ताकि किसी को भी कानो कान खबर ना हो। बता दें कि श्रद्धा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थी और अक्सर नई नई तस्वीरें और वीडियोस पोस्ट करती रहती थी, लेकिन जब 2 महीने तक उसने अकाउंट पर कोई नई पोस्ट नहीं डाली तो उसके एक दोस्त को चिंता हुई। इसके बाद उसने उसके परिवार वालों को इसकी जानकारी दी। ये बात 6 महीने पहले की है। इसके बाद उसके परिवार वालों ने पुलिस में FIR दर्ज करवाई। इसके 6 महीने बाद अब जाकर आफताब नाम का लड़का गिरफ्तार हुआ है। इस मामले में परिवार की तरफ से जो FIR दर्ज कराई गई है उसमें लिखी 3 बातें बेहद ही अहम हैं। पहली बात, जब इस लड़की के परिवार वालों को ये बात पता चली कि उनकी बेटी आफताब नाम के लड़के के प्यार में है तो उसके परिवार के लोगों ने उसे काफी समझाया, लेकिन लड़की समझने को तैयार नहीं थी। परिवार वालों ने श्रद्धा को समझाते हुए ये कहा कि लड़का डेटिंग ऐप पर मिला है और उस पर इतना भरोसा करना सही नहीं है, लेकिन श्रद्धा नहीं मानी। परिवार ने जब इस पर और दबाव बनाया तो श्रद्धा ने कहा कि वो 25 साल की है और बालिग है, इसलिए कानूनन उसका परिवार उसे आफताब के साथ रहने से रोक नहीं सकता। तीसरी बात, दिल्ली आने के बाद जब आफताब श्रद्धा के साथ मारपीट करता था तो एक बार श्रद्धा अपने घर वापस लौट गई थी। तब उसके पिता ने उसे समझाया कि आफताब उसके लिए सही नहीं है, उसे वो छोड़ दे। FIR के मुताबिक श्रद्धा भी इस बात को मान रही थी, लेकिन बाद में आफताब ने फोन कर उसे काफी समझाया और उससे माफी मांगी। इस दौरान आफताब ने उससे कहा कि वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा और मारपीट भी नहीं करेगा। इसके बाद श्रद्धा सब कुछ छोड़कर वापस फिर से दिल्ली लौट आई। तो वही रील और रियल लाइफ में आफताब के बिल्कुल अलग अलग चेहरे सामने आए हैं। क्राइम तक ने इस लड़के के सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक किया तो पाया कि लड़का अक्सर महिलाओं को सम्मान और बराबरी के अधिकार देने की बात करता था और एक पोस्ट में इसने एसिड अटैक में संघर्ष करने वाली महिलाओं की प्रशंसा भी की थी। यानी रील वाली दुनिया में इस लड़के का रूप अलग था और रियल वाली दुनिया में इसकी प्रवृत्ति बिल्कुल अलग थी।
एक और बात, साल 2016 में इसने एक आर्टिकल शेयर कर बताया था कि कैसे फल और सब्जियां काटनी चाहिए, लेकिन कौन जानता था कि आफ्ताब 6 साल बाद अपनी ही गर्लफ्रेंड के टुकड़े टुकड़े कर देगा। आफ्ताब ने 29 नवंबर 2014 को लॉजिकल इंडियन वेबसाइट की एक पोस्ट शेयर की। इसमें एक तस्वीर में महिला की पीठ पर कुछ पर्चियां लगी हैं। महिलाएं लेबल्स के साथ पैदा नहीं होती। इसी तरह 28 जून 2015 को आफ्ताब ने अपनी फेसबुक की प्रोफाइल पिक्चर बदली, जिसमें वो LGBTQ को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा था। दिल दहला देने वाली इस वारदात के बाद माता पिता को अलर्ट रहते हुए 3 बड़े सबक तो सीखना चाहिए। पहला, माता पिता को ये पता होना चाहिए कि उनके बच्चे किससे मिलजुल रहे हैं और सोशल मीडिया पर किससे दोस्ती कर रहे हैं। लड़की किस लड़के के साथ लिव इन में रह रही है, इसकी सभी जानकारी परिवार वालों को होनी चाहिए। बिना किसी झिझक के परिवार वालों को लड़की और लड़के के साथ बात करनी चाहिए। ऐसे मामलों को हर स्तर पर ले जाकर बात कीजिए और परिवार और समाज की मदद कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक। प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चौथानी आप सभी का आज के इस YouTube वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और जैसे कि हम आजकल न्यूज़ में कंटिन्यूस देख रहे हैं श्रद्धा और आफ्ताब के बारे में, और बहुत दुख होता है जब ऐसी कहानियाँ सामने आती हैं, ऐसे इंसिडेंट सामने आते हैं जहाँ पर एक टॉक्सिक रिलेशन को इतना बढ़ावा दिया जाता है कि आखिर में इंसान को अपनी जान तक खोनी पड़ती है। तो ऐसे सब बातों के लिए बाइबल कितनी सच्ची है और बाइबल क्या कहती है, हम थोड़ा सा मैं 2-3 आपको वचन देना चाहती हूँ। और जैसे कि आपने क्लिप तो देखा ही कि किस रीति से उसको एक डेटिंग ऐप के जरिए प्यार में फंसाया गया और किस रीति से उसे अब्यूज किया गया और उसके बाद बहुत ही बेरहमी से उसका कत्ल किया गया और किस तरह उसके सारे पीसेस को अलग अलग जगहों पर डाला गया। ये इतनी बेरहमी और बेदर्दी एक आम इंसान तो कहीं कर नहीं सकता। ये तो कोई साइको ही होगा जो ऐसे काम करता होगा। पर बाइबल हमें कितनी सावधानी बरतने के लिए कहती है, कितना कुछ बताती है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप कहीं भी ऐसा कुछ भी महसूस कर रहे हैं तो उन चीज़ों को कंटिन्यू ना करें और वहाँ से वॉकआउट करना सीखें और नो बोलना सीखें। क्योंकि अगर जिस चीज़ को आप लाइटली लेंगे और बढ़ावा देंगे या अपने मम्मी डैडी की बात को आप नहीं मानेंगे, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो जो खामियाजा है वो भुगतना ही पड़ेगा हमें। तो हमें इन चीज़ों के लिए बहुत ही सावधान रहना है। और बाइबल बताती है, 1 कुरिन्थियों 15:33 कहता है, धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो आज आप अपनी कंपनी को चेक कीजिए, अपनी फ्रेंडशिप को चेक कीजिए, क्योंकि एक बोलते हैं एक खराब मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है, एक ड्रॉप जहर का पूरे पानी को जहर कर देता है। उसी तरह एक गलत व्यक्ति आपके अगर ये संपर्क में आता है या फ्रेंडशिप आप उससे करते हैं या फेलोशिप करते हैं तो वो आपकी पूरी लाइफ को खत्म कर सकता है, पूरी लाइफ को आपकी एक गलत दिशा में लेके जा सकता है। तो आपको ये चेक करना है। और अंत का समय कितना नजदीक है हम इन बातों से भी देख सकते हैं। हम देखते हैं 2 तिमुथियुस 3:1-5 यहाँ पर लिखा है कि पर यह स्मरण कर कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, और वो कठिन समय आ चुका है, आएंगे नहीं, आ चुका है, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, देखिए ये जो इस चीज को अंजाम दिया गया वो एक सेल्फिश मोटिव दिखाता है। लोभी, ढींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले। जिस तरह इस लड़की को भी उसके माता पिता ने बहुत समझाया, बहुत काउंसिल किया, लेकिन ये अपनी जिद पे अड़ी रही। कृत्यधन, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती। किस तरह इस लड़के ने उस लड़की के साथ विश्वासघात किया। डीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले दिखेंगे या होंगे। तो हम ये बात एकदम सही रीति से हम समझ सकते हैं कि किस तरह से आज हम एक ऐसे एंड टाइम में रह रहे हैं। तो आप अपने बच्चों का भी ध्यान रखिए, आपके बच्चे किसके साथ हैंग आउट करते हैं, उनकी फ्रेंडशिप क्या है। वैसे मैं तो अपने बेटे को ज़्यादा अलाउ करती नहीं हूँ कि वो ऐसी फ्रेंडशिप में जाए, ऐसी गलत संगति में जाए। भले वो घर पे बैठा रहे, अपने पीसी पे बैठा रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती उस बात में। तो आप भी चेक करें, अपने बच्चों से एक अच्छी फ्रेंडशिप बनाएं जहाँ पर वो आपको कुछ भी आके शेयर कर सकें, आपको कोई भी दिल की बात शेयर कर सकें। अगर जो कोई उनको अब्यूज़ कर रहा है या कोई
गलत वे से उनको मोलेस्ट कर रहा है, तो वो आके आपको बता सकें। ऐसा रिलेशनशिप आपको बनाना चाहिए अपने बच्चों के साथ। और नीति वचन 22 का 24 देखिए क्या कहता है। नीति वचन जो राजा सुलेमान, जो कि एक बुद्धिमान व्यक्ति है, उसने लिखा है, क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना और झट क्रोध करने वाले के संग न चलना, कहीं ऐसा न हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। ऑब्वियसली जो आफ्ताब है वो एक गुस्सेल टाइप की पर्सनालिटी का बंदा है, और यहाँ पे बाइबल कहती है ऐसे व्यक्ति के साथ ज्यादा मत रहना, हो सकता है तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। उस लड़की के साथ बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि वही हुआ। अगर जिस समय रहते वो अपने पेरेंट्स की बात को मानती और उस रिलेशनशिप से वॉकआउट करती, मूव ऑन करती, तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि जो लड़कियां हैं, अच्छी बात है आप एक अगर जे कमिटेड अच्छे रिलेशनशिप में है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर जे आपको कहीं भी अपने किसी भी रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में ऐसी चीजें दिखती हैं या महसूस होती हैं, तो प्लीज वॉकआउट करना सीखें। और नीति वचन 4 का 14 से 17 कहता है, दुष्टों की राह में पाँव न रखना और न बुरे लोगों के मार्ग में चलना, उससे छोड़ दे, उनके पास से भी न चल, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा, क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई न करें तो उनको नींद नहीं आती, और जब तक वे किसी को ठोकर न खिलाएं तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती। तो बाइबल हमें क्लियरली बताती है कि दुष्ट व्यक्ति से, या जिसका कैरेक्टर सही नहीं है, जिसका नेचर सही नहीं है, ऐसे लोगों से हमें दूर रहना है, क्योंकि हमें अपनी रखवाली करनी है, अपने जीवन को संभालना है। तो प्रभु इस वीडियो के जरिए आपको बहुत बहुत आशीष करे। आमीन आमीन।